दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है कि वह लड़की उसके जिंदगी को एकदम से नर्क बना देती है। वह लड़की शादी के 2 साल के अंदर ही अपने पति को गुंडों से पिटवा देती है और अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती है और उल्टा अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है और अपने ससुराल वालों को फंसा देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मायके में रहकर अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है, मौज मस्ती करती है, संबंध बनाती है और यहां तक कि महिला सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए गए थे उसका नाजायज फायदा उठाकर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। दोस्तों, इन दोनों का तलाक का जो केस है ना, वह कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की सुनवाई होनी थी, जो कि एक महिला जज थी। जज को सुनाना था। दोस्तों, उस महिला जज की उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी। दोस्तों, जज साहिबा बहुत तेज तराक थी और अपने कड़े फैसले की वजह से वह जानी जाती थी। किसी के केस को भी वह चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। लेकिन जब इन दोनों का केस जज साहब के पास जाता है तो जज साहिबा दोनों की पूरी कहानी को समझती हैं और लड़के को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, उसके ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती है और धीरे धीरे यह मामला एक अलग ही रूप ले लेता है जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, एक जज साहिबा की और एक मुजरिम की। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले की है। दोस्तों, कोर्ट में दोनों पति और पत्नी अपने अपने वकील के साथ जज साहब के सामने खड़े होते हैं। पति का नाम सोनू होता है और उसकी पत्नी का नाम नेहा होता है। दोस्तों, जज साहिबा अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और जब दोनों का फाइल जज साहिबा के पास जाता है तो जज साहिबा बड़े ही ध्यान से दोनों की कहानी को पढ़ती हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ था। उस कहानी को जानने की कोशिश करती हैं। जब जज साहिबा दोनों की कहानी पढ़ लेती हैं तब जज साहिबा दोनों को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। दोस्तों, जो सोनू था ना, वह सरकारी टीचर था और सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। जज साहिबा सोनू की तरफ देखते हुए कहती हैं कि आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप हरकतें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप टीचर हैं। तब दोस्तों, सोनू कहता है कि जज साहिबा, मैं टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रही हैं? तब जज साहिबा कहती हैं कि आपकी पत्नी ने कंप्लेन में लिखवाया है कि उनके अकॉर्डिंग आप अपनी पत्नी को मारते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके घर वालों की आप इज्जत भी नहीं करते हैं, यहां तक कि आपके घर पे कोई उसका रिश्तेदार आता है तो आप उसको उल्टा सीधा बोलकर घर से भगा देते हैं और शादी में इतना ज्यादा दहेज लेने के बाद भी आप उसके ऊपर दहेज का दबाव बनाते हैं। यहां तक कि आपकी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, दिखने में अच्छी खासी है, लेकिन आप उसके बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध बनाते हैं। ये हरकतें किसी मास्टर जी की तो नहीं हो सकती हैं। तब दोस्तों, सोनू कहता है कि जज साहिबा, देखिए, ये सारी बातें झूठ है, मैं कुछ नहीं किया हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। तब दोस्तों, जज साहिबा नेहा से पूछती हैं, उसकी पत्नी से, कि नेहा, तुम बताओ, तुमने जो भी कंप्लेन में दर्ज करवाया है, कंप्लेन लिखवाया है, वह सही है या फिर झूठ है? दोस्तों, नेहा भी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नेहा का वकील जज साहब से कहता है कि जज साहिबा, यह आदमी 1 नंबर का झूठा आदमी है। शादी के पहली रात से ही यह इस आदमी ने नेहा को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, दहेज के पैसे के लिए उसको मारता भी था। तब दोस्तों, जज साहब कहती हैं कि वकील साहब, आप थोड़ा सा चुप रहिए, जिसके साथ जो हुआ है उसको बोलने दीजिए ना। जज साहिबा नेहा से कहती हैं कि नेहा, तुम सच सच बताओ कि जो भी तुम कंप्लेन में लिखवाई हो वह सही है या फिर झूठ है। तब दोस्तों, नेहा कहती है कि मैडम जी, मैं कंप्लेन में जो भी लिखवाई हूं उसकी एक एक बातें सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तब जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आपके पति ने आपको बहुत ज्यादा मारा पीटा था और आपका हाथ भी टूट गया था, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपका कौन सा वाला हाथ टूटा था? दाहिना हाथ टूटा था या बाया वाला हाथ टूटा था? तब दोस्तों, नेहा कहती है कि मैडम जी, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। तब जज साहिबा कहती हैं कि एक बार फिर से सोच लीजिए और विचार लीजिए कि आपका कौन सा हाथ टूटा था। तब नेहा कहती है कि जज साहिबा, मैं सही कह रही हूं, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। तब जज साहिबा कहती हैं कि एक बात बताइए, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तब नेहा कहती है कि मैडम जी, मेरा यह वाला हाथ टूटा था। तब दोस्तों, जज साहिबा कहती हैं
कि आप जिस हाथ को दिखा रही हैं वह हाथ आपका दाहिना नहीं है, बल्कि वह हाथ आपका बायां है। अब दोस्तों, नेहा थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और नेहा कहती है कि हाँ मैडम जी, मैं भूल गई थी, यही वाला हाथ मेरा टूटा था। तब जज साहिबा कहती हैं कि देखिए, अगर किसी भी इंसान का हाथ टूटता है ना, तो उसको जिंदगी भर याद रहता है कि उसका कौन सा हाथ टूटा था। 1 सेकंड में ही वो आदमी बता देता है कि मेरा यह वाला हाथ टूटा था। लेकिन आपको तो यह बात याद भी नहीं है। सोचने में इतना समय लग रहा है कि आपका दाया वाला हाथ टूटा था या फिर बाया वाला हाथ टूटा था। तब दोस्तों, जज साहिबा नेहा से पूछती हैं कि हाथ टूटने के बाद आप किस अस्पताल में गई थी इलाज करवाने के लिए। तब नेहा कहती है कि मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम नहीं याद है। तब जज साहिबा कहती हैं कि देखिए, अगर आपका हाथ टूटा होगा तो आप एक बार नहीं बल्कि कई बार अस्पताल आपको जाना पड़ा होगा, और आप पढ़ी लिखी हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, तो आपको अस्पताल का नाम तो याद होना ही चाहिए। तब नेहा कहती है कि मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं है। तब जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, आप घर से अस्पताल किस साधन से गई थी। तब नेहा कहती है कि मैडम जी, मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं किस अस्पताल में गई थी और किस साधन से मैं उस अस्पताल में गई थी। तब जज सा कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको यह याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों, जज साहिबा सोनू से पूछती हैं कि सोनू, आप बताइए, आपने भी कंप्लेन में दर्ज करवाया है कि नेहा के घर वाले आपको मारते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं। आपने कंप्लेंट में यह भी लिखवाया है कि नेहा के घर वालों ने मारकर आपका पैर तोड़ दिया है। आपको भी कुछ याद है या नहीं कि कैसे क्या चीज हुआ था, या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तब दोस्तों, सोनू कहता है कि मैडम जी, मैं कैसे भूल सकता हूं, मुझे सब कुछ याद है। उस समय 9 बजे थे और मैं घर से स्कूल जा रहा था। तभी बीच रास्ते में नेहा के पिताजी और उसके भाई मुझे रोक लेते हैं और वहां पर 2-3 लोग और आ जाते हैं और वह लोग सभी लोग मिलकर मुझे मारने लगते हैं। कुछ लोग डंडे से मेरे पैर पर वार करने लगते थे, जिस वजह से मेरा पैर टूट गया था और मैं जमीन पर गिरकर रोने लगा था। तभी मेरे गांव के कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े थे, तो यह लोग वहां से भाग गए थे। उसके बाद मेरी बहन और मेरे जीजा जी मुझे वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाए थे और वहां पर एक डॉक्टर शर्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा इलाज किया था और पूरे 1 महीने तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा था और मेरी माँ मुझे बच्चों की तरह प्यार करती थी, मुझे संभालती थी, मेरा देखभाल करती थी। मैं यह सब अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता हूं। दोस्तों, इतना कह के बाद जो सोनू था ना, वह जज साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नेहा सोनू से कहती है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। वह तो भगवान का शुक्र है कि उस दिन तुम बच गए थे, नहीं तो मेरे पिताजी तुमको जिंदा नहीं छोड़ते, तुमको मार डालते। तुम बस देखते जाओ, इससे भी ज्यादा बुरा हाल तुम्हारा होने वाला है। तभी दोस्तों, नेहा का जो वकील है ना, वह नेहा को चुप कराने लगता है और कहता है कि नेहा चुप हो जाओ, तुम जज साहब के सामने यह सब क्या बोल रही हो। तभी दोस्तों, जज साहिबा कहती हैं नेहा के वकील से कि वकील साहब, आप उनको बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों टपक जा रहे हैं? अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो यह सब केस में चुटकियों में सॉल्व कर देती। आप ही लोग की वजह से इन्हीं सब केस को लंबा खींचना पड़ जाता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसको पहचानने में ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है। तब दोस्तों, वकील साहब जज साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जज साहिबा, ठीक है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तब दोस्तों, जज साहिबा सोनू से और नेहा से पूछती हैं कि एक बात बताओ, तुम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा करने का असली वजह क्या था? तुम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों करते थे? तब दोस्तों, नेहा कहती है कि मैडम जी, मेरे पति सरकारी मास्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी 60 से 66 हजार के आसपास है, लेकिन वह महीने में 1 रुपया भी मुझे नहीं देते हैं और ऊपर मेरे रिश्तेदार वालों पर शक करते हैं। लेकिन जब इनके रिश्तेदार के लोग घर पर आते हैं तो यह उनका मान सम्मान करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं इन सब चीजों से कोई ऐतराज नहीं कर रही हूं, लेकिन शादी के बाद से ही ना, ये हर रोज मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। यह सोचते हैं कि मैं इनसे शादी कर ली हूं तो मैं इनकी गुलाम बनकर रहूंगी। तब दोस्तों, जज साहिबा सोनू से पूछती हैं कि सोनू, तुम बताओ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता था और तुम नेहा के रिश्तेदार वालों की इज्जत क्यों नहीं करते थे? तब दोस्तों, सोनू कहता है कि मैडम जी, कौन से रिश्तेदार के लोग की बात आप कर रही हैं?
जो भी हमारे घर पर नेहा के रिश्तेदार के लोग आते थे वह सभी लोग लड़के ही होते थे। जब मैं नेहा से पूछा करता था कि यह कौन है, तो कभी कहती थी कि यह मेरा भाई है, तो यह मेरा चाचा का लड़का है, यह मेरा भाई है, यह मेरा दोस्त है, तो यह मेरे मामा का लड़का है। अब इस तरीके से इतने सारे लोग घर पर नेहा से मिलने के लिए आते थे और नेहा उनके साथ घूमने भी चली जाती थी। मुझसे अक्सर बोलती थी कि मैं अपने भाई के साथ जा रही हूं घूमने के लिए, रात को घर पर आऊंगी। मैं उससे पूछता भी था तो वह कुछ नहीं बताती थी और हमेशा उन्हीं लोगों से दिन रात फोन पर बात करती रहती थी। मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूं जो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी पत्नी उन लोग के साथ क्या कर रही है। मैं जब कुछ बोलता था तो यह मुझको ही उल्टा समझाने लगती थी और उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा करने लगती थी और मुझे धमकी देती थी कि तुम्हारे घर वालों को मैं गायब करवा दूंगी और तुमको मरवा दूंगी। मैडम, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूं। मेरी जो पूरी जिंदगी है ना, वह एकदम से बर्बाद हो चुकी है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपना घर परिवार संभालूं, अपने माँ बाप को नौकरी करूं या फिर अपने कोर्ट कचहरी का चक्कर काटूं, अपनी पत्नी को संभालूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मेरी सैलरी जो आती है उसमें से 0 तो महीने का यह ले लेती है और यह पैसे से मौज मस्ती करती है, घूमती फिरती है, लोगों के साथ इधर उधर जाती है। इसको तो कोई टेंशन भी नहीं है। जज साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा दिलवा दीजिए। मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं बहुत ज्यादा ऊब चुका हूं। तभी दोस्तों, नेहा जो है सोनू से बोल पड़ती है और कहती है कि मैं इतना जल्दी तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तुमको चैन से जीने भी नहीं दूंगी। अभी तो तुम 30,000 महीने का मुझे देते थे ना, अब मैं ऐसा करूंगी कि तुमको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो देखो मैं तुम्हारी क्या हरकत करती हूं। तब दोस्तों सोनू कहता है कि जज साहिबा देखिए, आपके सामने यह मुझे इस तरीके से धमकी दे रही है। अब आप लोग सोच सकती हैं कि अगर यह मेरे घर पर अकेले मेरे साथ रहती होगी तो मेरे साथ क्या करती होगी। तब जज साहिबा नेहा के वकील से कहती हैं कि वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि नेहा बहुत सीधी साधी लड़की है, वह ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब यह कोर्ट में इस तरीके से अपने पति को धमकी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि घर पर क्या करती होगी। यह बात तो आप भी सोच सकते हैं। अब दोस्तों, वकील साहब जो थे ना, वह एकदम से चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। तब जज साहिबा नेहा से कहती हैं कि नेहा, तुम क्या चाहती हो? तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? तब दोस्तों, नेहा थोड़ी देर सोचती है, विचारती है और नेहा कहती है कि मैडम जी, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, लेकिन तलाक से पहले मेरी शादी में जितना भी पैसा खर्च हुआ था वह सारा पैसा भी मुझे चाहिए और सारा मेरे दहेज का सामान भी मुझे चाहिए। तब दोस्तों, सोनू कहता है कि मैडम जी, यह कौन से सामान की और कौन से दहेज की बात कर रही है? यह सारा सामान तो अपने घर लेकर जा चुकी है। दहेज में मिला हुआ एक चम्मच हमारे घर पर नहीं छोड़ी है, सब कुछ तो लेकर चली गई है। तो फिर यह कौन से सामान की बात कर रही है? उल्टा मेरे ऊपर दहेज का केस लगाकर मुझे फंसा रही है, मुझसे पैसा वसूल रही है, हर महीने मुझसे 30,000 ले रही है। इसके पिता और इसके भाई मेरा पैर तोड़ दिए थे और जब मेरा पैर तोड़ दिए थे तो यह मुझे झूठा नाटक कर रही थी कि मैंने इसका हाथ तोड़ दिया हूं, लेकिन जज साहब मैं इसको मारता नहीं था, यह इसका मैंने हाथ भी नहीं तोड़ा था। यह सारी बातें झूठ बोल रही हैं। अब दोस्तों, जज साहिबा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इन दोनों का केस का फैसला सुनाकर इसको खत्म कर दिया जाए, केस को बंद कर दिया जाए। जज साहिबा सोनू से कहती हैं कि या तो तुम अपनी पत्नी को लेकर घर पर चले जाओ या फिर 10 लाख का व्यवस्था करो और तुम अपनी पत्नी को दे दो और इस केस को यहीं पर खत्म करो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी नौकरी करती नहीं है तो आगे की जिंदगी गुजारने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। या फिर तुम उसको अपने साथ घर पर लेकर चले जाओ, उसका इज्जत करो, इज्जत से उसको अपने साथ रखो, या फिर आखिरी मेरा फैसला यही है कि तुम उसको 10 लाख रुपए दे दो और इस केस को खत्म करो। अब दोस्तों, नेहा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, मैडम 10 लाख रुपए में मेरा क्या होगा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तब दोस्तों, सोनू कहता है कि मैडम, मैं इतना पैसा कहां से दूंगा, अभी मैं अपना नया नया घर बनवाया हूं और ऑलरेडी मैं कर्ज में चल रहा हूं, 10 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता हूं, तो मैं 20 लाख रुपए कहां से दूंगा। तो जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो नेहा को अपने साथ घर पर लेकर चले जाओ और उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ कोई विवाद मत करना। तब सोनू कहता है कि जज साहिबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे अपने पत्नी से तलाक चाहिए, यह मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है।
अब दोस्तों, सोनू के पास ना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी सोनू जज साहब से कहता है कि मैडम जी, मुझे 20 दिनों का समय चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा। तब जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, मैं तुमको 25 दिन का समय दे रही हूं और तुम इन 25 दिनों में पैसे का इंतजाम कर लो। उसके बाद तुम लोग फिर से कोर्ट में आना, तारीख लगेगी और उसके बाद तुम दोनों की सुनवाई होगी। अब दोस्तों, शाम हो चुकी थी। उस समय तो कोर्ट की कार्रवाई भी खत्म हो जाती है और सोनू और नेहा, यह सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ वकील के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो नेहा सोनू के सामने खड़े होकर उसको धमकी देने लगती है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब तक कुछ देर बाद जज साहिबा भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी। तभी जज साहिबा की नजर सोनू के ऊपर पड़ जाती है और जज साहिबा देखती हैं कि जो सोनू है वह कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसकी जो पत्नी है और उसकी जो सास ससुर लोग हैं, यह लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। जज साहिबा अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, गाड़ी को उसके पास लेकर चलना, मुझे उससे बात करनी है। अब जज साहिबा का जो ड्राइवर था वह गाड़ी को चलाता है और सोनू के पास लेकर जाता है, गाड़ी वहां पर रोक देता है। तब जज साहिबा अपनी गाड़ी का शीशा नीचे डाउन करती है और नेहा की सारी बातें चुपचाप गाड़ी में बैठकर सुनने लगती हैं। नेहा सोनू से कह रही थी कि तुम जज साहिबा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। अभी तो मैं तुमसे 20 लाख का डिमांड की हूं। मैं अगली बार जब कोर्ट में जाऊंगी ना, तो मैं तुमसे 50 लाख मांगूंगी। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर बेचवाकर तुमसे पैसा लूंगी। अब दोस्तों, इस तरीके की बात नेहा जब सोनू से कर रही थी, तब तक जज साहिबा बोल पड़ती हैं और कहती हैं कि अभी तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो। अब दोस्तों, नेहा जैसे ही जज साहिबा को गाड़ी में बैठा हुआ देखती है ना, तो वह चुप हो जाती है, एकदम से और कुछ बोलती नहीं है और वहां से अपने माता पिता और भाई के साथ अपने घर चली जाती है। जज साहिबा वहां पर खड़ी थी, सोनू बैठा हुआ था। तो जज साहिबा सोनू से पूछती हैं कि सोनू, क्या हुआ है, यहां पर क्या सारी बातें हो रही थी। तब सोनू कहता है कि मैडम जी, मैं बहुत अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया है, उसके सर पर भूत सवार हो गया है। वह हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती है, कभी मेरी बातों को नहीं मानती है। अभी वह मुझसे कह रही थी कि जब अगली बार कोर्ट में तारीख लगेगी, जब कोर्ट में हम लोग तुमसे मिलेंगे, तो मैं तुमसे 50 लाख रुपए का डिमांड करूंगी। अब दोस्तों, जज साहिबा इस तरीके की बात जब सुनती है ना, तो जज साहिबा सोनू से कहती हैं कि देखो सोनू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। सोनू, देखो, हमारे समाज में इस तरह के केस बहुत आते रहते हैं। कभी कोई पति अपने पत्नी से परेशान हो जाता है तो तलाक ले लेता है, तो कभी कोई पत्नी अपने पति से परेशान हो जाती है तो तलाक ले लेती है। लेकिन मैं तुम्हारे केस को पढ़ी हूं और पढ़ने के बाद मैं तुमसे यही कह सकती हूं कि जितना जल्दी हो सके तुम पैसे का व्यवस्था करके अपनी पत्नी से छुटकारा ले लो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहने का फैसला करोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही हमेशा बर्बाद होती चली जाएगी। तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब सोनू जज साहिबा की बातों को मान जाता है और कहता है कि जज साहिबा, मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रही हैं। अब दोस्तों, वहां से सोनू अपने घर चला जाता है और जब 4-5 दिन का वक्त गुजरता है तो सोनू अपनी मां को लेकर अस्पताल में जाता है उनका इलाज करवाने के लिए। और दोस्तों, संयोग से जो जज साहिबा थी, उस दिन संडे का दिन था, तो वह भी अस्पताल में गई थी अपना चेकअप करवाने के लिए। उनको बीपी शुगर की बीमारी थी, तो हमेशा वह अस्पताल में जाती थी अपना चेकअप करवाने के लिए। जब सोनू अस्पताल के अंदर जज साहिबा को देखता है तो दौड़ते हुए उनके पास जाता है और जज साहिबा भी सोनू को देखकर पहचान जाती है और पूछती है कि सोनू, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, किसको यहां पर लेकर आए हो। तब सोनू कहता है कि मैडम जी, मेरी मां की तबीयत थोड़ी हमेशा खराब होती रहती है और अक्सर मैं अपनी मां को यहां पर लेकर आता रहता हूं। मैं उसको यहां पर भर्ती करवाया हूं। मैडम जी, मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी पैसे का व्यवस्था कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है। तब दोस्तों, जज साहिबा कहती हैं कि सोनू, देखो, हम लोग यहां पर ये सारी बातें नहीं कर सकते हैं। जो कोर्ट की बातें हैं वह कोर्ट में हो तो ही अच्छा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तुमको तारीख दे दी गई है तो तुमको उस तारीख पर पैसे का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तब दोस्तों, सोनू जज साहिबा से कहता है कि मैडम जी,
आप क्या चाहती हैं? क्या मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं या फिर उसको तलाक दे दूं? तब जज साहिबा कहती हैं कि देखो सोनू, यह तुम दोनों के बीच का मामला है और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूं। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम करो। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद ना, जो जज साहिबा थी वह अस्पताल के अंदर चली जाती है अपना इलाज करवाने के लिए, और सोनू वहीं नीचे बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब 15-20 दिन पूरे हो जाते हैं, जब कोर्ट में जाने का तारीख का टाइम हो जाता है, तब दोनों लोग फिर से कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सोनू जज साहब के सामने 10 लाख रुपए का चेक काटकर नेहा के हाथों में पकड़ा देता है और इसी बात पर दोनों का कोर्ट में तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तलाक होने के बाद सोनू को 10 दिन बाद एक खबर मिलती है कि जो 10 लाख रुपए उसने नेहा को दिया थे, उस पैसे से नेहा अपनी दूसरी शादी करके अपने ससुराल चली गई है। इतना सब जानने के बाद सोनू का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। सोनू अब अपने घर पर अपने माता पिता का सेवा करता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, अपना कामकाज करता है और अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं, हमेशा वही काम करती हैं जो उनका मन करता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं। लड़के भी अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को सोच समझकर कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक लोग को चुपचाप सुन लेना चाहिए। अगर दोनों लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में कभी ना कभी विवाद होगा और दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब बस इतना था कि आजकल हमारे समाज में जितने भी तलाक हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।